नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम मिशन गणित के तहत क्लास 9th का दिनांक 21 अगस्त 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज नया चैप्टर चल रहा है जिसका चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है एक चर वाले रैखिक समीकरण का पुनरावलोकन। दैट मीन्स recall the linear equation in one variable। अब वन वेरिएबल देखिए, वेरिएबल यानी चर, चर जिसको हम वेरिएबल कहते हैं, जिसका मान होता है, नाम होता है वेरिएबल। दैट मीन्स चेंजेबल, चेंजेबल यानी बदलने वाला। ऐसा अब जैसे देखिए यहाँ पे है 3x + 4 = 0 और दूसरा है 2x - 1 = 3। तो यहाँ पे देखिए ये इसमें इक्वेशन x का ये इस इक्वेशन में x का मान कुछ और होगा, इसमें कुछ और होगा। तो x का मान इक्वेशन टू इक्वेशन वेरी करता है यानी बदलता है। लेकिन 3 का मान तो यहाँ पे x जो हो गया वेरिएबल हो गया यानी चर हो गया। लेकिन 3, 2, 1, 4, 3 ये सब जो है कांस्टेंट रहेगा अब यहाँ पे देखिए 3 के साथ x के साथ 3 को क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये गुणांक यानी कोफिशिएंट कहलाएगा। यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो आइए इसमें भी दिया हुआ है, इसको समझते हैं। लेट अस रिकॉल द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है उसका होता है ax + b = 0, यानी a और b कोई रियल नंबर है और a 0 नहीं है। वहाँ पे x का जो है, x को a से मल्टीप्लाई किया गया है तो इसको हम कहेंगे कोफिशिएंट। a जो है a कोफिशिएंट कहलाएगा, a कोफिशिएंट कहलाएगा। b वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, चेंजेबल है और b कांस्टेंट टर्म है। अर्थात ax + b में a जो हो गया गुणांक है, x का x चर है और b अचर पद है। तो जैसे 2x + 10 = 0, तो इसमें देखिए a बराबर क्या हो गया, a बराबर में 2 है। 2 क्या है, ये गुणांक है, कोफिशिएंट है। और x जो होगा यहाँ भी चर है तो x चर हो गया और यहाँ पे 10 है, b बराबर में 10, ये अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है। अब कह रहा जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कपिल और नवीन की वर्तमान आयु का योग 75 वर्ष है। कपिल नवीन से 15 साल बड़ा है तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दैट मीन्स द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ कपिल्स एंड नवीन इज 75 ईयर्स। कपिल और नवीन का एज का सम 75 ईयर है। इफ कपिल इज 15 ईयर ओल्डर देन नवीन, देन फाइंड द प्रेजेंट एज। तो इसको हम एक वेरिएबल में बताएं तो देखिए ना कपिल का एज दिया पता है, ना नवीन का एज पता है, दोनों अननोन क्वांटिटी है। इन दिस प्रॉब्लम द एज ऑफ कपिल एंड नवीन आर अननोन क्वांटिटीज, देयरफॉर एज ए डिस्कस अबव मतलब इससे 2 वेरिएबल का बन सकता है। हम एक वेरिएबल वाला बनाना है तो उसके लिए हम इसमें जो छोटी संख्या है तो उससे हम मान लेते हैं नवीन का जो प्रेजेंट एज है x है, माना कि नवीन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, यानी एज्यूम दैट नवीन्स प्रेजेंट एज इज x ईयर।
अब कह रहा है जो कि कपिल का एज 15 साल बड़ा है, तो कपिल का एज क्या हो जाएगा, तो अतः कपिल का वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 15 साल बड़ा है, तो ये x था, हमने यहाँ पे इसको x लिया है, तो इसका हो जाएगा x प्लस 15 ईयर। अब तो ये दिया हुआ है x ईयर, तो इसका 15 साल बड़ा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार या ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब कह रहा है दोनों का जोड़, प्रेजेंट एज का जोड़ 75 वर्ष है, यानी x प्लस 15, यानी ये नवीन का एज था और ये कपिल का एज है। दोनों के वर्तमान आयु का जोड़ 75 वर्ष है। अब इसको सॉल्व करें, ये तो हो जाएगा x और ये ब्रैकेट खोलेंगे x प्लस 15, साइन कोई चेंज नहीं होगा, तो 75 हो गया। अब x और x को जोड़ेंगे तो 2x प्लस 15 इजकल टू 75, तो 2x जो है वेरिएबल वाले के साथ जुड़ा हुआ है, वेरिएबल है ये, x वेरिएबल है, और 15 कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद को अचर पद के साथ रखिए। ये प्लस था, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से 2x बराबर में 60 हो गया, तो x बराबर में 60 अपॉन में 2 यानी 30, तो x की वैल्यू निकला है। तो हमें तो कपिल और नवीन की एज बतानी है, तो हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ नवीन इज x हमने माना था, तो x बराबर में 30 ईयर्स, और 15 साल उससे वो बड़ा था। कपिल्स का प्रेजेंट एज x प्लस 15 था, तो 30 प्लस 15 तो 45 ईयर्स हो जाएगा। आइए इसी तरह आपको एक सवाल दिया है करने के लिए, कह रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज 48। तो 3 क्रमागत क्या होता है, कंटिन्यूअस में होता है। तो देखिए, माना कि 3 क्रमागत धनात्मक समपूर्णांक, जो ऐसे ही है 3 क्रमागत धनात्मक समपूर्णांक क्या मानेंगे, एक x है, x में 2 जोड़ेंगे तो भी सम होगा, और फिर अगला जो होगा x में 4 जोड़ेंगे, तो ये धनात्मक समपूर्णांक है। अब कह रहा है प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार इसको इस सब का जोड़, यानी x एक है, फिर दूसरा है x प्लस 2 और तीसरा है x प्लस 4, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको दिया हुआ 48, तो ये x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 ब्रैकेट खोलेंगे तो 48, एक x 2x, एक 3x हो जाएगा, और 2 और 4 6 बराबर में 48। तो इस तरह से अब ये तो वेरिएबल वाला टर्म है, और ये 6 कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो एक साथ लेके जाएंगे उसको 48, और इसका साइड चेंज करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, जिससे इसका वैल्यू आ जाएगा 42। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 से गुना है तो उधर डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये 14 आ गया। तो लिखेंगे अतः 3 क्रमागत धनात्मक समपूर्णांक है। क्या है, पहले हमने x माना था 14, x बराबर में 14, x प्लस 2 बराबर में क्या हो जाएगा 16, x प्लस 4 में हो जाएगा 14 में 4 जोड़ेंगे 18,
ये आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।